पाठक जैसे पत्रों को नहीं मानते हैं। पाठक जी स्वयं में अब सरकार हो चुके हैं। स्थिति यमुना यही है कि जो बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियां को खा रही हैं और छोटी मछलियां हैं वो अपने से छोटी मछलियां को खा रही हैं। सही बात बोलेंगे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सही बात बोलेंगे आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा, सही बात बोलेंगे आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक हो या कर्मचारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उसके साथ उनके बड़े पदाधिकारी या जो ऊपर के कर्मचारी हैं अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके साथ नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, वे अपने अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को गलत बातें, गलत व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकते हैं। ये बातें 2015 की हैं, जब अमित सुबहानी ने पत्र निर्गत किया। मुख्य सचिव, सरकार के मुख्य सचिव होने के नाते उन्होंने ये पत्र निर्गत किया, लेकिन इस पत्र का शायद किसी भी तरह का कोई फर्क पाठक जी के ऊपर नहीं पड़ता है। पाठक जैसे पत्रों को नहीं मानते हैं। पाठक जी स्वयं में अब सरकार हो चुके हैं। वो जो चाहे निर्णय करते हैं, जो चाहे वो किसी को भी पत्र निकाल सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी को भी इडियट कह सकते हैं, किसी को भी मोटा कह सकते हैं, मोटा हाथी कह सकते हैं, किसी को भी वो तुम ताम की भाषा में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े पदाधिकारी हैं। और बड़े पदाधिकारी होने के नाते उन्हें गाली देने की छूट है, उन्हें सस्पेंड कर देने का छूट है, उन्हें वेतन बंद कर देने का छूट है। आप सीएल में रहिए, एसएल में रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो आपको जेल भिजवा सकते हैं, वो चाहे तो आपको नाको चने चबवा सकते हैं, और चबवा ही रहे हैं। आज बिहार के जितने भी तमाम शिक्षक हैं, आज उनसे डरे सहमे हैं। हम डरे सहमे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षक अगर सही रास्ते पर भी हैं, लेकिन उनकी इच्छा हो जाएगी कि आज इनसे बदला ले लेना है, तो वो कोई ना कोई कार्रवाई आपके ऊपर कर ही देंगे, क्योंकि बड़े पदाधिकारी हैं। आप लाख चिल्लाते रह जाएंगे कि हम सही हैं, जैसे कि आप सीएल में हैं, सीएल में जो वैशाली की महिला शिक्षिका थी, सीएल में थी, फिर भी उनके ऊपर गाज गिर गया, उनको शोकज कर मैंने निकाल दिया गया, और शोकज का जवाब नहीं देने पर उनको निलंबित करने की बात कह दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो बड़े पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, और उन पर वो कोई नियम लागू नहीं होता है जो अमित सुबहानी जी ने पत्र निर्गत किया था। अब पत्र क्या है, पत्र में क्या कहा गया है, आप पत्र की सारी बातों को आप देखिए, और यहाँ स्क्रीन पर है वो सारी बातें। इस पत्र में क्या क्या कुछ कहा गया है आपके सामने है। आपको बता दें कि यह पत्र सभी विभाग को लिखा गया है, सभी विभाग के अध्यक्ष को लिखा गया है, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को और सभी जिला पदाधिकारी को। और अमित सुबहानी जी के द्वारा यह पत्र 10 जून 2015 को यह पत्र निर्गत किया गया था, जिसका पत्रांक संख्या है 8322। आपको बता दें कि इस पत्र में क्या कुछ है, तो इसमें विषय है कि उच्च पदस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सब आचरण एवं मर्यादित व्यवहार करने के संबंध में। तो इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि विभाग में, आप जिस विभाग में कार्यरत हैं पदाधिकारी के रूप में, आपके अधीन कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं, उन सब के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसके साथ कैसा आचरण करना है, उसके संदर्भ में पत्र कहा गया है। तो इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के आचार विनियमित किए जाने के उद्देश्य से बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 समय समय पर यथा संशोधित गठित है। नियमावली के नियम 3 के उप कंडिका 1 द्वारा प्रत्येक सरकारी सेवकों के प्रसंग में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर सरकारी सेवक सदा पूरी शालीनता, शीलनिष्ठा रखेंगे, कर्तव्यनिष्ठ के प्रति निष्ठा रखेगा और ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। परंतु सरकार के संज्ञान में ऐसी बातें आ रही हैं कि विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, उनके प्रति प्रतिदिन असंसदीय भाषा का प्रयोग करने, उन्हें अकारण मानसिक रूप से
प्रताड़ित करने, बात बात पर अनावश्यक एवं अकारण निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने जैसी कार्रवाइयां की जा रही है। इससे अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोबल एवं उनकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। स्वाभाविक तो है ही, साथ ही इसे राज्य के स्वास्थ्य लोक प्रशासन के अनुकूल भी नहीं माना जा सकता है। अतः अनुरोध है कि अपने समस्त अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति सब आचरण एवं मर्यादित व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि प्रशासन में सद्भाव कायम रहे और बेहतर कार्य माहौल का निर्माण हो सके। विश्वास भाजन, अमित सुहानी, सरकार के प्रधान सचिव। तो इस पत्र में आपने देखा कि किस तरीके से कोई भी वरीय पदाधिकारी को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ अपशब्द नहीं करने के लिए कहा गया है, गलत व्यवहार नहीं करने के लिए कहा गया है। लेकिन अमित सुहानी जी का यह पत्र हम समझते हैं कि लगभग सभी विभागों के बड़े पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि मैंने भी बड़े पदाधिकारी के साथ काम करने का मुझे भी अनुभव है। हमने देखा है कि जो सबसे बड़े आईएएस होते हैं वो अपने से छोटे वाले जो छोटे पद पर आईएएस हैं उनको तुम ताम की भाषा में बात करते हैं, और जो उनसे छोटे यानी कि जिला स्तर पर जो डीएम होते हैं वो अपने अधीनस्थ को तुम ताम करते हैं, डांटते हैं। मैंने देखा है, हम एसडीओ साहब के साथ भी हमने काम किया है, और एसडीओ साहब को जब हम देखते थे, डीएम साहब जब आते थे तो डीएम साहब उनको तुम ताम की भाषा में बात करते थे और बहुत डांट भी लगाते थे कोई काम के लिए, अपशब्द का प्रयोग भी करते थे। अब मैं बात नहीं करूंगा कि कहाँ कब बात है, नहीं बात है, किनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा मैंने देखा है। और वही जब डांट खाते हैं फिर एसडीओ साहब, तो वो एसडीओ साहब फिर अपने गुस्सा को बीडीओ साहब के ऊपर निकाल देते हैं, और जब बीडीओ साहब को डांट लगती है तो बड़ा बाबू अपने छोटे कर्मचारियों पर गुस्सा निकालते हैं। ये मैंने देखा है। तो स्थिति अमूमन यही है कि जो बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियां को खा रही हैं, और छोटी मछलियां हैं वो अपने से छोटी मछलियां को खा रही हैं। ये चलता रहता है, और इस क्रम में कहीं ना कहीं अमित सुहानी जी का जो पत्र है वो उसका वैल्यू नहीं रह जाता है। स्थिति यही है। तो कुल मिलाकर हम यही कहें कि अब वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे आप मुंह लगा नहीं सकते हैं, वरीय पदाधिकारी हैं। मुंह लगाने का सेंस मेरा यह है कि आप कोई सही बात भी उनके सामने नहीं बोल सकते हैं। सही बात बोलेंगे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सही बात बोलेंगे आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा, सही बात बोलेंगे आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी कि सही बात भी नहीं बोल सकते हैं। आप सही के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। आप सही के लिए भी कोर्ट में जाएंगे तो आपको लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, लेकिन वहां पर के पाठक जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि के पाठक जी बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और उनके पास इतना सुविधा है कि सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगा करके भी आपसे बहस, आपका वकील को बहस में मात दे सकते हैं। क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट के वकील और आपका अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का वकील दोनों अगर सामने हैं तो आप सोचिएगा कि जीत किसकी होगी। क्योंकि कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील होते हैं उनकी ही बात चलती है। कुल मिलाकर यही कहें कि शिक्षक हैं तो निरीह प्राणी हैं, और इतने बड़े पदाधिकारी जो के पाठक जी अपना पूरा बिहार में एक खौफ पैदा कर चुके हैं, उनसे लड़ने का अब कोई शिक्षक मद्दा नहीं रखता है। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि अब जो है शिक्षकों को क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर निर्णय जल्द लेना होगा। राज्यकर्मी के लालच में हम लोग जो अपने मान सम्मान की लड़ाई को छोड़ चुके हैं उसके लिए लड़ना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा और आप अपनी वीडियो को कहां से देखते हैं, किस किस जिला से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। वीडियो पाने के लिए सभी लाइक को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।